पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्विया कहती है उसके तो दूसरी ओर जा रहे हैं तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। इसके बाद सिल्विया वहाँ जाके बैठ जाती है और फिर मनी मन कहती है बहुत सही था, यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत है, लेकिन कार्मेन को पता होना चाहिए कि आर्किमिड्स का गार्डन कहाँ पे है। मुझे नहीं लगता है कि वो अब मुझसे नफरत करता है तो मैं उससे पूछ सकती हूँ। फिर सिल्विया कहती है एक्सक्यूज मी। तभी कार्मेन कहता है आप क्या देख रहे हैं, क्या आप दोबारा यहाँ आना चाहेंगे? अच्छा तो मैं आपके लिए एक विशेष ठिकाने के लिए एक विशेष गेट बनाऊंगा, यहाँ सिर्फ आपके लिए है, समझ गए? यहाँ सुनने के बाद सिल्विया कार्मेन का स्टेटस देखती है जिसमें कि उसका थॉट बताता है बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी है वो, मुझे आशा है कि वो आती रहेगी। यहाँ देख के सिल्विया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है थैंक यू। फिर कार्मेन कहता है अरे तुम कौन सा जादू सीख रहे हो, क्या आप कुलीन है? तो सिल्विया कहती है नहीं। फिर कार्मेन भी वहाँ बैठ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि आप जादूगर नहीं है। तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर कार्मेन कहता है वैसे आपने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा, मुझे लगता है कि आप नहीं जानना चाहती है। तो सिल्विया कहती है अरे नहीं, आपका नाम क्या है? और फिर मनी मन कहते हैं मैं उसका नाम पहले से ही जानती हूँ, बर्फ से भी चमकीले वाला सबसे यंग आर्किमिड्स और अपने शांत व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध। फिर कार्मेन कहता है तुम मुझे कार्मेन कहकर बुला सकती हो। इसके बाद सिल्विया उसे देखती है और फिर से मनी मन कहती है वो डेफिनेटली ऐसा ही था। फिर कार्मेन कहता है बच्चे तुम अभी वापस जाओ, अंदर होने पर तुम अकेले इधर उधर नहीं घूम सकते हो। तो सिल्विया कहती है तुम भी अकेले ही थे। फिर कार्मेन कहता है मैं ठीक हूँ और साथ ही में मैं तुमसे कहीं ज्यादा लंबा हूँ। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है क्या यहाँ वही कार्मेन है जिसे मैं जानती हूँ? फिर कार्मेन कहता है तुम वहाँ पे खड़ी क्यों हो, मेरे पीछे आओ। फिर सिल्विया मनी मन कहती है अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो उसका नाम भी अलग है, कार्वन कैसल। अगर मैं अपने पिछले जीवन में देखती हूँ तो उसका कोई सरनेम नहीं था, क्या उसे कोई नया सरनेम मिला? यहाँ कहते हुए वो वहीं पर खड़ी रहती है। तो फिर कार्मेन उसको देखता है और मनी मन कहता है क्या मैंने ज्यादा ही वॉलंटली बात कर ली? फिर कार्मेन कहता है तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो? फिर सिल्विया कहती है ओह मैं तो कुछ ढूंढ रही थी। फिर कार्मेन कहता है वहाँ क्या है मुझे बताओ और मैं तुम्हें उसे ढूंढने के लिए मदद करूंगा। तो सिल्विया कहती है मुझे लगता है कि यहाँ इस तरह है, एक फूल की तरह। यहाँ कहकर वो जमीन पर एक ड्राइंग बनाने लगती है। उसे देख कार्मेन कहता है अच्छा ऐसा है, और फिर वहाँ सोचने लगता है जिसमें कि वो कहता है वहाँ क्या है, क्या एक गहंगा? लेकिन नहीं, उसने एक फूल कहा है। तो फिर सिल्विया कहती है बहुत छोटा और पीला है। फिर कार्मेन उसे देखता है और फिर मनी मन कहता है वह बहुत प्यारी है। तो सिल्विया कहती है उसे कासा कहते हैं। फिर कार्मेन कहता है छोटा पीला और कासा कहा जाता है। और मनी मन कहने लगता है कासा मैंने उसे मास्टर गार्डन में देखा होगा। फिर कार्मेन कहता है तुमको कितना चाहिए? तो सिल्विया कहती है अच्छा बस इतना ही। यहाँ कहकर वो अपनी 5 उंगली दिखा देती है। फिर कार्मेन यहाँ सुन के वहाँ से जाने लगता है और कहता है यदि आपको सिर्फ उसी आदमी की आवश्यकता है तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और मुझे लगता है कि इसमें मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ खतरा है तो हमें अकेले ही जाना होगा और मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ टाइम मेरे लिए पिछले जन्म के लिए एक सपना है। शब्द और व्यवहार से जिन लोगों के बारे में मुझे लगा कि मैं जानती हूँ वो कुछ अलग ही निकले। इसके बाद कार्मेन उसे उस फूल के पास ले जाता है और कहता है इसे देखो यही है ना? तो सिल्विया कहती है हाँ यही कासा है। कार्मेन आप कमाल हो। फिर कार्मेन कहता है खैर यहाँ केक का एक टुकड़ा है, क्या आप इसे उखाड़ने जा रहे हैं? इस तरह से ये कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ कहकर कार्मेन सिल्विया की हेल्प करता है। तो सिल्विया कहती है मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ सुन के कार्मेन शर्माने लगता है और फिर कहता है यहाँ सच में एक कष्ट का काम है, लेकिन मैं आप पर उपकार कर रहा हूँ। यहाँ सुनने के बाद सिल्विया फिर से कार्मेन का स्टेटस देखती है जिसमें ये लिखा होता है मैं इतने छोटे हाथों वाले किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ कैसे करने दे सकता हूँ, मैं इसे खुद करना पसंद करूंगा। यहाँ देख सिल्विया थोड़ा खुश हो जाती है और फिर कहती है ओके। फिर कार्मेन कहता है लेकिन आप इसे क्यों ले रहे हैं, क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? तो सिल्विया कहती है नहीं, खाने के लिए। फिर कार्मेन कहता है खाने के लिए? तो सिल्विया कहती है इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। फिर कार्मेन कहता है कासा को औषधि के रूप में उपयोग करे, क्या आपको यकीन है? लेकिन यह सच है कि कासे का उपयोग बुखार कम करने के लिए किया जा सकता है। तो सिल्विया कहती है हाँ यह सही है। फिर कार्मेन मनी मन कहता है मैंने सुना है कि यहाँ ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, अगर वह इससे बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तो क्या मुझे उसे दे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? उससे ऐसा देख सिल्विया मनी मन कहती है वो बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है। बहुत टेंशन में है क्योंकि एक बच्चा कह रहा है कि वह इसे कहीं और खाना चाहता है। कार्मेन कितना अच्छा इंसान है। अधिकतर लोग कार्मेन की तरह सोचते हैं कि कासा सिर्फ एक कमजोर दवाई है, लेकिन कासा की असली प्रभावता बाद में सामने आती है। इसके बाद हम एली को देखते जो कि रोते हुए कहती है मेरे छोटे भाई को भी बुखार हो गया है, काश मुझे जल्दी ही पता चल जाता, तब मैं अपने छोटे भाई बहन को बचा सकती। फिर सिल्विया मनी मन कहती है मैं अभी भी नहीं भूल सकती कि एली उस दिन कितना रोई थी जब एक छोटे बच्चे को बुखार फैलता है। हालांकि कासा वयस्कों पर अधिक प्रभावशाली नहीं है,
लेकिन यहाँ बुखार का सबसे अच्छा इलाज साबित हुआ। हालांकि मैं अपने बचपन में एली के छोटे भाई बहन को बचाने में सक्षम नहीं रही, लेकिन इस बार मैं इसे बदल सकती हूँ। फिर कार्बन कहता है यहाँ रहा, अब आप संतुष्ट हैं? तो सिल्विया कहती है आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से उनका कार्बन उसकी तरफ देखता है और फिर मन ही मन कहता है कि हाँ बहुत बहुत सुंदर है। अरे नहीं, उसके कपड़े भी गंदे हो गए, मुझे उसे गार्डन में ही रखना चाहिए था, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। यहाँ सोचकर कार्बन परेशान होता है। फिर थोड़ी देर बाद कार्बन कहता है अब आपका काम पूरा हो गया है ना? तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर कार्बन कहता है ओ ठीक है, वैसे तुम्हें मैजिक का लेसन क्यों नहीं मिला? तुम्हारा माना स्मेल सचमुच तेज है। तो सिल्विया कहती है स्मेल स्ट्रॉन्ग। फिर कार्बन कहता है हाँ, इसकी स्मेल तेज है, इसका मतलब है कि आपके पास उच्च माना एफिनिटी है। तो सिल्विया कहती है ऐसा कोई तरीका नहीं है जो सच हो। और फिर मन ही मन कहने लगती है हालांकि मैं रॉयल फैमिली की मेंबर थी, फिर भी मेरे पास कोई जादू की शक्ति नहीं थी। तो मेरे लिए जादू कुछ ऐसा था जिसे मैं हमेशा चाहती थी। मेरे जैसा कोई सचमुच जादू सीख सकता है? फिर सिल्विया कहती है क्या यहाँ सच है? तो कार्बन कहता है क्या यहाँ निसंदेह सच है, मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई भी कारण नहीं है। फिर सिल्विया कहती है सच में? तो कार्बन कहता है हाँ सच में, मैं श्योर हूँ। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर से मन ही मन कहने लगती है मैंने सोचा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं सचमुच कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पकड़ बनाओ सिल्विया, यहाँ कुछ अनिश्चित आशाओं के बारे में जागने का समय नहीं है। चले फिर हाथ में ले गए कार्य को समाप्त करते हैं। हालांकि मुझे बुखार कम करने वाली दवा मिली है, फिर भी मुझे फूड वेस्ट की घटना से बचना होगा। फिर सिल्विया कहती है क्या आपको पता है कि अगर? तो कार्बन कहता है अगर? फिर सिल्विया कहती है अगर रॉयल फैमिली में फूड वेस्ट होता तो वो कहाँ जाता? तो कार्बन कहता है वेस्ट। फिर सिल्विया कहती है हाँ। फिर वो मन ही मन कहती है अगर ये कार्बन है तो वहाँ जान सकता है। तो कार्बन कहता है खैर वहाँ सारा कचरा एक साथ रखते हैं और उसे बाद में एक जगह फेंक देते हैं। कचरा शायद दक्षिणी गेट से होकर जाएगा क्योंकि वहाँ पे झुग्गियाँ करीब है। तो एक ही स्थान से हो सकता है जब मैं वहाँ रहता था तो मैंने कचरे को उसी तरह फेंकते हुए देखा। और फिर कार्बन मन ही मन कहने लगता है अब जब वो जानते हैं कि मैं झुग्गियों में से हूँ तो क्या वो मुझसे नफरत करेगी? फिर सिल्विया कहते हैं कार्बन आप सचमुच अद्भुत है, आप सब कुछ जानते हैं। तो उसे देख कार्बन थोड़ा शर्माने लगता है और फिर कहता है खैर मैं बहुत अद्भुत हूँ, यहाँ निश्चित है। फिर थोड़ी देर बाद कार्बन फिर से बोलता है गार्ड लोग जल्दी ही आ जाएंगे तो जल्दी करो। और फिर उसे गेट तक छोड़ के आता है। फिर सिल्विया कहती है सुनो खैर आज जो कुछ भी हो उसे गुप्त रखे, ठीक है ना? तो कार्बन कहता है खैर अगर तुम मुझसे एक वादा करो तो मैं यहाँ रहस्य से छुपाए रखूंगा। फिर सिल्विया कहती है क्या? तो कार्बन कहता है मुझसे वादा करो कि अब से तुम जादू सीखोगी। यहाँ सुनने के बाद सिल्विया कार्बन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है इस तरह से हम दोबारा मिल सकते हैं। यहाँ सुन फिर सिल्विया मन ही मन कहती है क्या मैं इसे सीख पाऊंगी? मैं अपने पिछले जीवन में इसे नहीं सीख सकी क्योंकि मेरे पास कोई भी जादू शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि कार्बन ऐसा कह रहा है तो यहाँ हो सकता है। फिर सिल्विया कहती है अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो क्या होगा? तो कार्बन कहता है आप इसमें अच्छे होंगे, मुझसे वादा करो, आप कम से कम एक बार कोशिश करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर सिल्विया कहती है ठीक है, सिल्विया ऐसे करेगी। यहाँ कहने के बाद सिल्विया प्रॉमिस करने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ाती है और फिर कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो कार्बन भी उसे प्रॉमिस करता और कहता है मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ हम दोनों के बीच एक वादा है। तभी वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है प्रिंसेस आप कहाँ पे है? तो फिर सिल्विया कहती है अरे यहाँ एली है। तो कार्बन कहता है फिर कभी उस स्थान पे आना आपको परमिशन है। और फिर हम उसके स्टेटस को देखते हैं जिसमें कि वो कहता है मुझे आशा है कि मैं उसको फिर से देखूंगा। फिर सिल्विया कहती है हाँ बिल्कुल। और मनी मन कहती है कार्बन आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनेगा। यहाँ कितना अजीब है कि ऐसा व्यक्ति मुझे दोबारा देखना चाहता है, चाहे बाद में उसकी रुचि मेरे से कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसका पारिवारिक नाम मैंने इसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं इसमें उंगली नहीं रख सकती। इसका सरनेम वो कहाँ से आया? फिर थोड़ी देर बाद सिल्विया एली के पास पहुँच जाती है। तो सिल्विया को देख के एली कहती है प्रिंसेस। फिर सिल्विया कहती है एली। तो एली कहती है आप हेवन के नाम पे इस टाइम कहाँ पे थे? फिर सिल्विया कहती है इस जगह यहाँ मिल गया और उन्हें कासे के फूल दिखाती है। उसे देख एली कहती है अच्छा आपका ड्रेस का क्या हुआ? क्या तुमको चोट लगी है? लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो तो आपको मुझे अवश्य बताना चाहिए, विशेषकर रात के अंधेरे में। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है अरे नहीं, मैंने एली को क्रोधित कर दिया, मुझे उसे बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ। मैं इतनी उतावली क्यों थी? मैं अपनी ही योग्यता बर्बाद कर रही थी। फिर सिल्विया कहती है मुझे माफ कर दो एली। यहाँ कहकर सिल्विया कांपने लगती है। तो उसे देख के एली कहती है प्रिंसेस और फिर उसके गालों में हाथ रखती है। इसके बाद सिल्विया एली का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचती है कि मुझे इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपनी फीलिंग को उसके सामने नहीं रख सकती। अब वो डर गई है। सारा ने उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ज्यादा डरने लगी है। लेकिन अगर मैं उसके साथ सख्त नहीं होती तो मैं उसके पक्ष में नहीं होती। पक्षपात दिखाना मेढों को निकाले जाने का सबसे तेज तरीका है। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहती है अब मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए इतनी सख्त क्यों थी। फिर सिल्विया कहती है यहाँ देखो एली, ये मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और फिर मनी मन कहने लगती है
मेरे सीने में कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। फिर सिल्विया कहती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मैं एक बुरी लड़की हूँ। और फिर से मन ही मन कहने लगती है, मेरे पिछले लाइफ में भी एली एंड तक मेरे साथ ही रही। फिर एली कहती है, मेरे लिए है? तो सिल्विया कहती है, हाँ। फिर एली मन ही मन कहती है, क्या वो मेरे बारे में सोच रही थी? फिर एली कहती है, प्रिंसेस आप जब चाहे बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप जाने से पहले मुझे बताएंगी। क्या आप मेरे लिए ये कर सकती है? तो सिल्विया कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर एली कहती है, अच्छा, और ये फूलों के लिए धन्यवाद, मैं बहुत खुश हुई कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। तो सिल्विया कहती है, सच में, लेकिन यहाँ फूल एक मेडिसिन है। फिर एली कहती है, क्या एक मेडिसिन? तो सिल्विया कहती है, आपने कहा कि आपकी बहन बीमार है, और मैंने ये तब सुना जब मैं अपने फादर से मिलने गई थी। मैंने सुना है कि ये बुखार के लिए अच्छी दवा है, आपको इसे अपनी बहन को देना चाहिए। फिर एली कहती है, यहाँ। और फिर मैंने मन कहती है, मैंने चलते चलते ही अपने बहन का जिक्र किया और उसे अभी भी याद है। फिर एली कहती है, प्रिंसेस आप चिंता ना करें, ये मेरी बहन को आपके अच्छे विश्वास की निशानी के रूप में मिला है। तो सिल्विया कहती है, ओके। फिर उस रात के बाद एली को अपने घर से कुछ अद्भुत समाचार प्राप्त हुआ। फिर एली सिल्विया के पास आती है और कहती है, प्रिंसेस मेरी बहन का बुखार वहाँ खत्म हो गया। यहाँ सुनकर सिल्विया खुश हो जाती है। फिर एली कहती है, वहाँ क्या था? वो बहुत अच्छा था, सब आपकी तरह दी गई दवाई के कारण हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कहते हुए एली थोड़ा रोने लगती है। फिर उसे ऐसा देख सिल्विया मन ही मन कहने लगती है, एली की स्थिति अब ठीक हो गई है। यहाँ मेरे पेट में बहुत बड़ा भार था, हालांकि वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती होगी, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? इसके बाद वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सिल्विया कहती है, आज हमें टहलने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो एली कहती है, उस तरफ, और अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो मुझे बताइए। फिर सिल्विया कहती है, ओके। और फिर से मन ही मन कहने लगती है, अब मुझे भोजन की बर्बादी की घटना को ठीक करना होगा। ऐसा होने से पहले मुझे इसकी जांच कर लेनी चाहिए। मुझे दक्षिण की गेट से किस प्रकार का सुराग मिल सकता है? इसके बाद सिल्विया दक्षिण की तरफ जाती है और वहाँ पहुँच के वह बहुत सारे लोगों को देखती है। उन्हें देख वो मन ही मन कहती है, लेकिन मैं यहाँ दिखना नहीं चाहती। फिर हम वहाँ पे एरन और हेक्स को देखते हैं, जहाँ पे हेक्स कहता है, मैजेस्टी क्या यहाँ दक्षिण गेट का रास्ता नहीं है? आपके पिछले सैर के बाद काफी टाइम हो गया है, आप काफी दूर आ गए हैं और रियल में यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एरन इसमें कुछ भी नहीं कहता है। फिर हेक्स हंसते हुए कहता है, यहाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको बताया गया था कि प्रिंसेस भी इस तरफ सैर करने के लिए आ रही है। यहाँ सुन एरन हेक्स की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, क्या मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है? तो आप इतने बात क्यों कर रहे हो? एरन को देख हेक्स थोड़ा घबरा जाता है और फिर कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहाँ जाते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। तभी एरन सिल्विया को देखता है। फिर सिल्विया को देख एरन कहता है, चेरी। तो फिर सिल्विया एरन को देखती है और मन मन कहती है, फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर एरन को देखती है और कहती है, गुड डे मैजेस्टी। तो एरन कहता है, हूँ। और फिर मन मन कहने लगता है, तो वहाँ यहाँ थी, जैसे कि उसने कहा कि अच्छी बात है कि हम यहाँ पे आए। यहाँ सोचते एरन हेक्स की तरफ देखने लगता है। फिर हेक्स एरन की नजरों को देख के घबराने लगता है और कहता है, बहुत कुछ यहाँ संयोग की बात है, मैजिस्ट्रेट तो बहुत बिजी थे, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गए। तो फिर एरन कहता है, हाँ यहाँ एक कॉन्सिडेंस है। फिर सिल्विया एरन की स्टेटस को देखती है जिसमें कि लिखा होता है, वहाँ आज बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन उसकी ड्रेस थोड़ी घिसी पिटी है। यहाँ देख के सिल्विया मन ही मन कहने लगती है, क्यों मुझे ही क्यों उसके पास गंदे कपड़ों में जाना पड़ा? मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं है और उन्हें धोने की भी जरूरत है, लेकिन कम से कम आज मैं अपने सबसे साफ कपड़े तो पहन ही सकती थी। फिर एरन कहता है, क्या आपके पैर में चोट लगी है? तो सिल्विया कहती है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। फिर एरन कहता है, तो फिर आप ऐसे क्यों खड़े हैं? इसके बाद वहाँ एली कहती है, मैजेस्टी बहुत थोड़ी शांत है और दूसरे के सामने थोड़ी डरी हुई होती है। इसके बाद फिर से हमें एरन का स्टेटस दिखते हैं जिसमें कि वो सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे देखकर डर गई हो? वहाँ देख सिल्विया मन ही मन कहती है, मैं नहीं डरती, मैं बस यहाँ नहीं जानती कि मुझे कैसी बात करनी है। इसके बाद हम फिर से एरन का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो कहता है, क्या वो अभी भी शर्मीली है? शायद वहाँ वही है जो कि वो है। हो सकता है कि मुझे यह पसंद ना हो, लेकिन मुझे उसके रास्ते से हटना पड़ सकता है। यहाँ देख एरन फिर से मन ही मन कहने लगती है, इस तरह तो फिर से फादर मेरे से मुंह मोड़ लेंगे, ठीक वैसे जब मैं मर गई थी। मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती, इस बार मैं ठीक करूंगी। मुझे सांस ही होना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए। फिर सिल्विया एरन के कपड़ों को पकड़ लेती है। तो फिर एरन पीछे मुड़ता और कहता है, क्या? तो सिल्विया कहती है, एक साथ, मैं एक साथ चलना चाहती हूँ।
फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सिल्विया सैंडविच खाती है और मनीमन कहती है मैंने तो बस उनके कपड़े को ही पकड़ लिया था। फिर वहाँ पे एरन कहता है कुछ और लो, क्या कुछ और है कि तुम आज बनना चाहती हो? यहाँ सुन सिल्विया फिर से मनीमन कहने लगती है यहाँ बहुत सब नहीं है जिसकी मुझे आशा थी। फिर सिल्विया कहती है मैं ये खा रही हूँ। तो एरन कहता है ये नहीं चलेगा, मैं उनसे आपके लिए कुछ और लाने के लिए कहूँगा। यहाँ सुन सिल्विया मनीमन कहती है वहाँ कैसे करता है, वहाँ अपने असली रूप को इस तरह छुपाएंगे। फिर एरन सिल्विया के बारे में सोचता है और मनीमन कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो मेरे भर्ती खुल रही है तो मेरे पास इसके साइड लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कि मनीमन कहती है मुझे लगा कि मैंने एक पल के लिए उनकी स्माइल को देखा और वहाँ तुरंत ही गायब भी हो गया। इसके बाद वहाँ एरन उसे कुकीज देता और कहता है यहाँ खाओ। यहाँ सुन सिल्विया मनीमन कहती है मैं सचमुच नहीं जानती कि उसका क्या मतलब निकला जाएगा। फिर सिल्विया कहती है ठीक है। फिर सिल्विया एली की तरफ देखती है और फिर उसका स्टेटस देखती है जिसमें कि वो कहती है आश्चर्य की बात है कि मैं बचे हुए मैकरोन को बचा सकी जो वहाँ नहीं खाती है, उन्हें कुछ टाइम के लिए रखना चाहिए और मेरे पास उसे देने के लिए हमेशा से एक दावत होगी। यहाँ तक सिल्विया मनीमन कहती है वहाँ निश्चित रूप से मेरे हेल्थ के बारे में बहुत सोचती है, शायद जब हम जाए तो मैं उससे पूछ सकती हूँ। फिर एरन कहता है वैसे सिल्विया? तो सिल्विया कहती है यस फादर। फिर एरन कहता है किस चीज ने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया? तो सिल्विया कहती है मैं बस यहाँ देखना चाहती थी। और फिर से मनीमन कहने लगती है मैं जो भी सोचती हूँ वो नहीं कह सकती, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ तक कि मैं हर किसी के थॉट को देख सकती हूँ। फिर एरन कहता है क्या आप यहाँ पे कभी नहीं आए? तो सिल्विया कहती है हाँ कभी नहीं। फिर एरन कहता है आना, मैं आपको चारों ओर दिखाऊंगा। यहाँ सुनकर सिल्विया मनीमन कहती है यहाँ अच्छा है, मुझे जो चाहिए वो शायद जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अब वह कैरियर हाउस कहाँ है? मैंने कल मेडो को कैरियर हाउस के बारे में बात करते हुए सुना, ऐसा लग रहा था मानो महल से निकलने वाली कोई भी चीज वहीं से निकल जाएगी और वह भी दक्षिण गेट के पास है। लकीली मुझे अपना रास्ता थोड़ा बहुत पता है और कैरियर हाउस के लिए सबसे अच्छी जगह होगी निचले करनालायों के पीछे। फिर एरन कहता है क्या आप थक गए हैं? तो सिल्विया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। यहाँ सुन के एरन मनीमन कहने लगता है अनमोल छोटी लड़की, और फिर कहता है तो ठीक है यहाँ निचला ऑफिस का हिस्सा है, यहाँ वो हिस्सा है जहाँ प्रत्येक डोमेन के निचले स्तर के अधिकारी काम करते हैं और हमारे साम्राज्य में 12 डोमेन है, मैजिक डोमेन में सबसे अधिक लोग हैं। ऐसे ही एरन सिल्विया को बहुत सारी चीजें बताते रहता है तो उसे देख एक्स मनीमन कहता है आप रियली में उसे मौत तक बोर्ड कर देंगे, वहाँ ये सब जानने के लिए बहुत छोटी है। फिर एरन कहता है और इसीलिए शांति के समय में जैसे हमारे पास अभी है राजनीतिक संतुलन को बनाए रखना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए सिल्विया? यहाँ सुनकर सिल्विया मनीमन कहने लगती है मुझे वहाँ लगभग सब कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पहले साम्राज्य के बारे में शासन करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया था। फिर सिल्विया कहती है यस। यहाँ सुनकर एरन को गर्व महसूस होता है और फिर एक्स मनीमन कहता है प्रिंसेस ने अभी भी अपनी क्लासेस शुरू नहीं की है। यहाँ तक कि सिल्विया भी मनीमन कहती है थैंक यू एक्स। फिर सिल्विया कैरियर हाउस को देखती है और मनीमन कहती है उधर इतना ही हमें कैरियर हाउस मिल गया। तो फिर एरन सिल्विया की तरफ देखता और कहता है घोड़े? तो सिल्विया कहती है मुझे घोड़े को देखना है और मनीमन कहती है मुझे वहाँ जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। फिर एरन कहता है घोड़े सच में? तो सिल्विया अपना क्यूट सा चेहरा बनाते और कहती है प्लीज पापा। वहाँ देख एरन कहता है ठीक है, मेरा मानना है कि एक बच्चे की रुचि घोड़े में हो सकती है। तो एक्स कहता है हाँ हो सकता है। इसके बाद एरन सिल्विया को ले जाता और कहता है थोड़ा ही टाइम लेना, वैसे हमारे साम्राज्य के घोड़े बेहतरीन स्टॉक है। फिर हम एरन का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है वहाँ कितनी स्मार्ट है, उसने रास्ते पर हमारे घोड़े को पहचाना। यहाँ देख सिल्विया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर सिल्विया गाड़ी को देखते और मनीमन कहती है यहाँ गाड़ी से देख के लगता ही नहीं कि ये गिरा था, मुझे लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ अच्छा ही हुआ। फिर एरन कहता है आप कहाँ देख रहे हैं? तो सिल्विया कहती है गाड़ी को। फिर एरन कहता है कि आप सवारी चाहते हैं? हाँ। तो सिल्विया कहती है अंदर पहले से ही कुछ है। फिर एरन एक्स कहता है एक्स से उस गाड़ी के सामान को हटा दे। तो एक्स बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर एक्स उस सामान को बाहर निकाल लेता है। फिर सिल्विया मनीमन कहती है इसके अंदर क्या हो सकता है? फिर सिल्विया कहती है इसके अंदर क्या है? तभी एरन कहता है आपको जो खाना मिल रहा है क्या वो पसंद नहीं है? सिल्विया बताओ मुझे। यहाँ सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर एक्स उसके पैकेज को खोलता है और कहता है मैजेस्टी। फिर एरन उसे देखता है और कहता है फूड वेस्ट, यहाँ पे सब है, यहाँ भोजन का एक बर्बादी का बोरा है, लेकिन यहाँ क्यों है? तो फिर सिल्विया भी उसे देखते और कहती है उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया है। इसके बाद वहाँ पर ड्राइवर आता और कहता है मैजेस्टी आप इस गंदी जगह में क्यों आए हैं? फिर सिल्विया उसका स्टेटस देखती है जिसमें कि लिखा होता है, उसमें उसका नाम अहम होता है जिसमें कि उसका पैसा स्टेबल बॉय दिखाता है और उसकी फीलिंग भयभीत दिखाती है। फिर हम उसके थॉट को देखते हैं जिसमें कि वो कहता है यहाँ अच्छा नहीं है, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। फिर वहाँ एरन कहता है क्या आप यहाँ के केयर टेकर है? और वह मैक्स भी कहता है यहाँ सब कुछ अजीब है जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, यहाँ सब कुछ प्राचीन है, आप फेंकी जाने वाले स्कैम से शायद ही कुछ उम्मीद करेंगे। फिर एरन कहता है
लेकिन यहाँ गाड़ी में क्या कर रहा है और हमारे पास खराब चीजों के लिए अलग साइट है। सचमुच यहाँ बेहद अजीब है। तो वहाँ पे फिर मैक्स कहता है मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ सारा भोजन महल से चोरी हो गया था। फिर एरन हेम को तिरछी नजर से देखकर कहता है उसे अपना हिरासत में ले और पता लगाए कि वो क्या जानता है। तो फिर वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन गार्डों को देख सिल्विया मनी मन कहती है बे गार्ड कहाँ से आए, क्या वो मेरा पीछा कर रहे थे। फिर जैसे ही गार्ड हेम को पकड़ लेता है तो हेम चिल्लाते हुए कहता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैजेस्टी कसम से प्लीज मुझे जाने दे। हेम को ऐसा देख सिल्विया डर जाती है और कहती है मैं उसे नहीं देख सकती। तो एरन उसे देखता और कहता है मेरे पास आओ सिल्विया, और फिर वहाँ सिल्विया को गोद में ले लेता है। फिर वहाँ कहता है यहाँ सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।